विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण जिसमें चैप्टर नंबर 15 आपदा और बचाव उसकी शुरुआत करेंगे। देखिए लिखा है कि अपने आसपास अनेक घटनाओं को होते हुए हम देखते हैं और सुनते हैं। कहीं पर वाहनों की दुर्घटना होती है तो कहीं पर पतंग उड़ाते समय बच्चे गिर पड़ते हैं। कई स्थानों पर आग लगने की दुर्घटना होती है। कहीं पर बाढ़, भूकंप, तूफान या अन्य इसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। इन घटनाओं से व्यक्तिगत या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है। कभी कभी ऐसी घटनाओं से छोटी बड़ी जानहानि भी होती है। जैसे चैप्टर का शुरुआत नाम ही है, उसी हिसाब से आपदा और बचाव। इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन सी आपदाएं आ सकती है, उससे कैसे बचा जा सकता है और उससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, उसके बारे में ही जानकारी लेनी है। यहाँ पे जो पहले पैराग्राफ में लिखा है उस हिसाब से कि हमने क्या क्या देखा है, तो आप कई बार सुनते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, यानी कि कहीं अकस्मात हो गया, या फिर जैसे अभी ही उत्तरायण गई है तो आपने पतंग उड़ाते समय बच्चों का गिरना या बच्चे का गिर जाना या छत से गिर जाना, वो हमने सुना होगा। उसके साथ आपने बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी आपदाओं के बारे में भी सुना है। अब कुछ घटनाएं ऐसी है जो कुदरती है, यानी कि जो अब हमारे बस में नहीं है, वो प्राकृतिक उसको कह सकते हैं, वो प्राकृतिक है। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे द्वारा सर्जित की जाती है, जैसे कि अकस्मात, किसी भी प्रकार का अकस्मात हो वो मानव निर्मित होता है। तो इसी चैप्टर में हम उसी के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है और मानव सर्जित आपदाएं कौन कौन सी है, और वैसे उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए आगे है एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 भाग हैं। पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि नदी है, नदी के ऊपर से पुल है, वहाँ से वाहन जा रहे हैं। नीचे जो पानी नदी में बच्चे, फिर दूसरे आदमी और फिर उसके साथ वो गाय, सब कुछ नहा रहे हैं। उस गाय को नहला रहा है, वैसे सब कुछ क्या सब नदी में मस्त मजे से नहा रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है कि नदी में अचानक से पूर आ गया तो सब बहने लगे। देखो झाड़ है, लोग हैं जो नहा रहे थे, फिर गाय, ऊपर से पुल से आप देखोगे तो ऊपर से सब लोग चिल्ला भी रहे कि बचाओ बचाओ, यानी कि पूर आने की घटना इसमें दिखाई गई है। अब नीचे उससे रिलेटेड कुछ सवाल है, सोचकर कहिए इन चित्रों में आपको कौन सी आफत दिखाई देती है। कौन सी आफत है ये है पूर की घटना, यानी कि बाढ़ आने की घटना उसमें दिखाई दे रही है। गांव में बाढ़ आने पर कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं। गांव में अगर बाढ़ आएगी तो क्या हो सकता है, लोगों के खेतों में पानी घुस सकता है, फिर कितने लोगों के यानी कि कच्चे घर है तो कितने लोगों के घर टूट सकते हैं। ऐसी सारी हमें गांव में ऐसी सारी घटनाएं देखने के लिए मिलेगी। और क्या होगा, जो भी वहाँ पे गाय भैंस यानी कि जो प्राणी है, पशु पक्षी है, वो बह जाएंगे उसमें। वैसी सारी घटना इसमें देखने के लिए मिलेगी। फिर है बाढ़ आने पर क्या क्या नुकसान होता है। बाढ़ आने पर क्या नुकसान होगा, तो कि बहुत सारा नुकसान होता है। एक तो हमारा जो भी घर का सामान है वो शायद तक बह जाए, यानी कि जरूरत करते तो कि बहुत जो नदी के किनारे पे जो गांव बसे हुए हैं उसको भारी नुकसान होगा। दूसरा ये होगा कि गांव में जो कच्चे मकान है वो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। फिर जो भी गांव में जो ऐसा है जो थोड़ा नीचा विस्तार है, वहाँ पे रहने वाले लोग, उनके पशु पक्षी उनको पानी में बह जाएंगे, उनकी जानहानि होगी। फिर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। फिर पूर आने की वजह से यानी कि बाढ़ आने की वजह से रोग बढ़ जाएंगे, यानी कि महामारी फैल जाएगी। फिर नदी के आसपास जितने भी वृक्ष होंगे वो पानी जोर से आने की वजह से बाढ़ में बह जाएंगे, जैसे वो दूसरे वाले चित्र में दिखाई ही दे रहा है कि झाड़ भी बह रहा है, तो वैसे हमारे जो भी पेड़ पौधे हैं वो भी बह जाएंगे। ये नुकसान हमारे बाढ़ आने से होता है।
फिर उसके बाद का सवाल है ऐसी परिस्थितियां कब कब देखने में आती है। ऐसी परिस्थिति पहले तो कब निर्मित होती है, जब चौमासा यानी कि वर्षा ऋतु जब होती है, तब बरसात ज्यादा होने की वजह से, यानी कि बरसात जब ज्यादा होती है तब नदी में पूर आता है यानी कि बाढ़ आती है। या फिर अगर जो गांव है यानी कि बाढ़ दूसरी, एक तो वर्षा की ऋतु में आएगा, फिर दूसरा होगा कि अगर आसपास बर्फीले पहाड़ है तो वहां से अगर गर्मी की मौसम है और पहाड़ों में से बर्फ पिघल रहा है तो उसके कारण भी बाढ़ आ सकती है। और भूस्खलन यानी कि एक ऐसी उसमें जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ है और वहां से पहाड़ टूटते हैं अपने आप या किसी मानव के द्वारा तोड़े जाते हैं जब पहाड़, तब उसके कारण भी कभी कभी बाढ़ आने की समस्या होती है। यानी पहले तो बाढ़ तभी आती है जब वर्षा ऋतु में ज्यादा वर्षा होती है और नदियों में ज्यादा पानी आने लगता है, तभी बाढ़ की परिस्थिति होती है। और दूसरा होता है जब बर्फीले पहाड़ों के आसपास जो भी नदियां हैं वहां पे गर्मी के मौसम में भी बाढ़ आ सकती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण बर्फ पिघलेगी और वहां पानी कहाँ आएगा? नदियों में। इसीलिए वो नदियों में तभी भी बाढ़ आ सकती है। आगे है, यहाँ विभिन्न प्रश्नों द्वारा हमने जाना कि बाढ़ आना एक आपदा है। ऐसी आपदा के समय हमें उनके समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको कुछ समस्या दी गई है और उसके लिए कुछ कहा गया है। देखा, नीचे लिखा है अवलोकन और नीचे है लिखिए। यानी आपको एक चित्र दिया गया है, अब उसके बारे में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो जो चित्र है, पहला चित्र हमारा, वहां पे है तूफान यानी कि चक्रवात आया हुआ है उसका चित्र है। अब उसके कारण क्या क्या हो सकता है, तो गांव में जितने भी पेड़ होंगे वो गिर जाएंगे। आपने भी तूफान कभी ना कभी देखा हो या सुना हो, तो ज्यादा तूफान में होता क्या है, ज्यादा जोर से हवा बहती है। अब तेजी से हवा बहने के कारण क्या होगा, तो के पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, यानी कि पेड़ पौधे गिर जाएंगे। दूसरा यह होगा कि अगर गांव है तो जो कच्चे मकान हैं, जो पतरे वाले मकान हैं, उनके पतरे उड़ जाएंगे, या कच्चे मकान हैं वो गिर जाएंगे, तो मकानों को नुकसान होता है। फिर तीसरा होता है कि अगर पशु पक्षी है या फिर मानव है, उनको ईजा हो सकती है। क्योंकि चक्रवात होने की वजह से सब भागा दौड़ी करेंगे, कहीं पे कुछ गिर गया तो उसके कारण क्या होगा कि मानव को या पशु पक्षियों को नुकसान होता है, यानी कि घायल हो जाते हैं, उनको ईजा पहुंचती है। फिर हमारा दूसरा चित्र है आग लगने का। देखो, दिखाई दे रहा है चित्र में ही कि घर पे आग लगी है और एक चिल्ला रहा है, दूसरे दो उसको पानी छिड़क के उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। घर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब घर जलता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके साथ अंदर क्या क्या होता होगा, तो कि घर में रखी हुई सारी चीजें जल जाएगी। फिर अगर घर में अगर कोई व्यक्ति रह गया है अंदर तो वो जल सकता है, उसकी जान को नुकसान पहुंच सकता है, जानहानि हो सकती है। और आग लगी कैसे होगी, तो आग लगने के एक कारण होता है कि शॉर्ट सर्किट। आजकल हम बिजली का उपयोग करते हैं, बिजली के तार की वजह से भी कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। या फिर घर में जो चूल्हा होता है यानी कि गैस सिलेंडर अगर खुला रह गया है, गैस खुली छोड़ दी है तो आग लग सकती है। या फिर किसी चीज में अगर हमने आग लगाई हो तो वहां से आग फैल सकती है। ये आग लगने के कारण भी है। तीसरा चित्र में देखो, हमें देखने के लिए मिल रहा है कि डॉक्टर है, मरीज को चेक कर रहा है और नर्स भी है साथ में। ये क्या हुआ होगा, तो कि एक लड़की दिखाई दे रही है, तो लड़की हॉस्पिटल में दाखिल है। वो हॉस्पिटल का बेड और डॉक्टर और नर्स से हम ये कह सकते हैं कि लड़की हॉस्पिटल में दाखिल है। लड़की के पेट में देखो नीचे लिखा है बाहर का खाने खाने से ऐसा हुआ होगा। तो बाहर का खाना खाने की वजह से क्या होता है, तो कि पेट में दुखता है। तो लड़की को क्या हो रहा होगा, पेट में दर्द कर रहा होगा, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई होगी और अस्पताल में है। डॉक्टर लड़की को तपास रहा है, यानी कि चेक कर रहा है कि उसको क्या हुआ है। और नर्स देखो उस बाजू में एक किताब वो पेड़ लेके खड़ी है, यानी कि वो वहाँ पे लिख रही होगी कि उसको क्या क्या हो रहा है, उसकी क्या क्या दवाई देनी है, उसके बारे में डॉक्टर के कहे अनुसार वो लिख रही होगी। ऐसा हम ये इस चित्र से सोच सकते हैं। बाहर का ये सारी परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई है,
तो कि बाहर का खाना खाने की वजह से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो 4 चित्र दिए गए हैं। चारों 4 चित्र में देखिए, 2 लड़के, पहले चित्र में हमें 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का सड़क के बाजू में रहे फुटपाथ पर चल रहा है और एक लड़का बीच सड़क में चल रहा है। अब दूसरे चित्र में देखिए, जो लड़का बीच सड़क में चल रहा है उसके सामने से 4 व्हीलर यानी कि गाड़ी आ रही है। तीसरे चित्र में अगर उसने ध्यान नहीं दिया है तो तीसरे चित्र में क्या हुआ है कि गाड़ी से उसका अकस्मात हो रहा है, यानी कि वो गाड़ी उसको टक्कर लगा देती है और वो गिर रहा है। चौथे चित्र में देखिए कि उसका अकस्मात हो गया, वो गिरा पड़ा है, आपको खून भी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं उसकी मदद करने के लिए, उसको देख रहे हैं। अब उसकी मदद करने के लिए भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब इस 4 चित्र से हमें नीचे का कुछ सवाल दिए गए हैं, उसके जवाब देना। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो कि एक कार अकस्मात दिखाई दे रहा है और वो हुआ किसके कारण है, लड़के की बेदरकारी के कारण। क्यों? क्योंकि देखो दूसरा पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि एक लड़का फुटपाथ पे चल रहा है। अगर फुटपाथ पे वो चलता तो उसको वो इजा नहीं पहुंचती, लेकिन वो बीच सड़क में चल रहा था, इसीलिए उसकी ये दुर्घटना हुई है। यह दुर्घटना कैसे हुई कि लड़के की बेदरकारी के कारण उसको रोड के साइड पे चलना चाहिए। हम भी जब रोड पे चलते हैं तो रोड की दोनों ओर फुटपाथ बना होता है, तो हमें उस पे ही चलना चाहिए। अगर हम फुटपाथ पे चलेंगे तो कार अकस्मात या ऐसे अकस्मातों से हम बच सकते हैं, या कोई गाड़ी वाला हमें धक्का लगा दे। इससे बेहतर है कि हम फुटपाथ पे चले। रोड की दोनों ओर रोड, कोई भी रोड हो उसकी बाजू वाला भाग यानी कि साइड पे फुटपाथ दिया जाता है, जहाँ पे चलने वाले लोगों के लिए ही वो बनाया जाता है, जहाँ गाड़ी नहीं चलती। और दूसरा जो गाड़ी है, जो गाड़ी का चलने का जो रोड है, वहाँ पे हमें नहीं चलना चाहिए। अगर चलना भी है तो साइड पे चले, बीचों बीच ना चले। जैसे ये इसमें पहले चित्र में हम देख रहे हैं, दूसरे चित्र में कि लड़का सड़क के बीचों बीच चल रहा है, इसीलिए ये दुर्घटना हुई है। यह दुर्घटना कैसे हुई? एक तो लड़के की बेदरकारी की वजह से हुई है, और वो जो गाड़ी रोड के बीचों बीच चल रहा है उसके कारण ये दुर्घटना हुई है। ऐसी दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है? तो मैंने कहा उसी हिसाब से कि ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए हमें हमेशा रोड की बाजू में जो दिए गए फुटपाथ है उस पर चलना चाहिए, फिर दाहिनी ओर ही चलना चाहिए। और अगर कोई भी वाहन आ रहा है तो उसमें हमें देखना चाहिए, आजू बाजू देख कर चलना चाहिए। ऐसे ही जैसे उस लड़के ने ध्यान नहीं दिया वैसे नहीं, हमें ध्यान देकर साइड से चलना चाहिए और हमारे ध्यान आजू बाजू होना चाहिए कि कोई वाहन नहीं आ रहा है और हमें नुकसान ना पहुंचा दे, उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही अगर हम जब भी रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तभी भी वहाँ रोड क्रॉस करते समय दोनों ओर ध्यान से देखना चाहिए कि कोई वाहन नहीं आ रहा है, स्पीड में नहीं आ रहा है, ताकि हम ऐसे अकस्मातों से बच सकें। दुर्घटना के बाद कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है? तो दुर्घटना के बाद कौन कौन सी आएगी? तो देखो चित्र में ही दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से उस लड़की के हाथ पैर में लगी है, वैसे ही हमारे हाथ पैर में लग सकती है, हमारे हाथ पैर की हड्डियाँ टूट सकती है। फिर कई बार ऐसे अकस्मात होते हैं, ऐसी दुर्घटना, बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और कभी आपने देखा भी हो कि ऐसे अकस्मात होते हैं, यानी कि ऐसी दुर्घटना जब होती है रोड पे तो ज़्यादा जल्दी तक लोग उसकी मदद भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे में हम डॉक्टर के पास लेके गए वो हमें फंसा देगा। ऐसा करके वो लोग उसको लेके भी नहीं जाते अकस्मात हुए हुए व्यक्ति को। इसी के कारण कभी कभी कितने लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा खून बह जाता है, उनको समय पे सारवार नहीं मिलती है। इसीलिए तो पहली बात तो हमें ध्यान रखना चाहिए, और दूसरी बात अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो हमें जिसका अकस्मात हुआ है उसकी हमें मदद करनी चाहिए। हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोग क्या होता है, अकस्मात होता है, देखते हैं उसको गिरा है, उसको लगी है, लेकिन देखकर अनदेखा करके हम चलने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी बार इसी के कारण कितने लोगों की जान भी जा सकती है, इसीलिए हमें उसको समय पे अस्पताल पहुंचा सके ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए
कितनी बार हमने देखा है कि अगर अकस्मात होता है तो कितने के हाथ पैर कट जाते हैं, तो वो पूरी जिंदगी के लिए अपंग हो जाते हैं, यानी कि उनके एक हाथ या पैर कट जाते हैं, तो उनको जिंदगी भर की परेशानी हो सकती है। ऐसी सारी कठिनाइयाँ दुर्घटना के बाद आ भी सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा ध्यान में और सावचेती से हमें रहना चाहिए। ऐसी अन्य कौन कौन सी दुर्घटनाएं हैं? बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो मानव निर्मित है। इसमें जो ये बच्चे ने जो किया है वो मानव निर्मित था। अगर वो चाहता तो सड़क के बाजू में रहे फुटपाथ पर चल सकता था, और अगर फुटपाथ पे चलता तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। लेकिन अगर इसके साथ और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं, जैसे कि युद्ध होना, फिर जातिवादी पे जो झगड़े होते हैं वो, फिर कितने ही हमारे ऐसे त्यौहार है जिस पे भी बहुत सारे झगड़े होते हैं। फिर धक्का मुक्की होना, कहीं पे अगर किसी ने बता दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है, बम बम फटने वाला है, तो दौड़ भाग मच जाती है। फिर आतंकवादी हमला, पेड़ पर से गिर जाना, ये सारी कैसी है? दुर्घटना है जो मानव निर्मित है। अगर हम सावधानी रखेंगे तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा भी जा सकता है। अब ऐसी ही आगे हम ऐसी ही दुर्घटनाओं के बारे में ही देखो चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहले चित्र में आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक दो लड़के हैं जो पतंग पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और सामने से गाड़ी आ रही है। कटी पतंग पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। दो बच्चे हैं जो कटी पतंग जो कट के जा रही है उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और वो जाहिर रास्ते पे दौड़ रहे हैं, यानी कि देखो वो रास्ता है, उसी रास्ते पे वो लोग दौड़ रहे हैं जहाँ से वाहनों की अवर जवर हो रही है। इसीलिए एक तो होगा क्या कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे और रास्तों पे अगर पतंग पकड़ने के लिए दौड़ेंगे तो हमारा अकस्मात हो सकता है, जिसके कारण हमें ईजा पहुंच सकती है। ये दो चीजें हमें वहां पे दिखाई दे रही है। एक तो हम जाहिर रास्ते पे दौड़ रहे हैं और आजू बाजू बिना देखे वो दोनों लड़के दौड़ रहे हैं, और उसके कारण अकस्मात भी उनका हो सकता है या फिर गिर भी सकते हैं। दूसरा चित्र है जिसमें कुछ दिखाई दे रहा है कि कप में कुछ दूध या चाय है और वो गर्म होगी, वो लड़का जल जाता है, उसमें देखने के लिए हमें मिलता है। हाथ और पेट जल गया होगा। ये ऐसी दुर्घटना कैसे हुई? तो के कप में गर्म दूध निकाला होगा उसने, दूध या चाय, जिसमें देखेंगे तो देखो वो लड़का कुछ डब्बा लेने के लिए जा रहा है, तो ऐसा शायद हो सकता है कि वो गर्म दूध या चाय जो भी है उसमें शक्कर डालने के लिए उसको लेने जा रहा होगा, और गलती से उसका हाथ वो गर्म कप पे लग गया, वो दूध या चाय जो भी था वो ढुल गया, और ढुलने के कारण उसके हाथ पे देखो गरम गरम वो गिर गया होगा, उस पेट पे गिर गया होगा, इसके कारण वो जल गया होगा। फिर हमारा तीसरा है जिसमें एक लड़की है जिसको स्विच बोर्ड के साथ हम देखते हैं, और जो स्विच बोर्ड में वो स्विच चालू करने जाती है तो उसको करंट लगता है। ऐसा क्यों होगा? ये लड़की स्विच बोर्ड को हाथ लगा रही है स्विच चालू करने के लिए, लेकिन उसका हाथ पानी वाला होगा, यानी कि गीले होंगे अगर हमारे हाथ तो हमें करंट लग सकता है। अगर हम गीले हाथों से, यानी कि पानी वाले हाथ है हमारे, हमने बिना पोछे ऐसे ही सीधा स्विच बोर्ड को हाथ लगाते हैं तो हमें करंट लगने की संभावना रहती है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर कितनी बार ऐसा होता है टेक्निकल फॉल्ट के कारण कि हमारे स्विच बोर्ड में करंट उतर रहा है और हम गीले हाथों से ऐसे भी हाथ लगाने जाएंगे स्विच चालू करने या प्लग पिन डालने, तो हमारे हाथों में करंट लग सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमें स्विच बोर्ड को जब भी उपयोग में ले, यानी कि स्विच चालू करने से पहले हमारे अगर हाथ गीले हैं यानी कि पानी वाले हैं तो हमें उसको साफ कर लेना चाहिए, यानी कि पूरा कर लेना चाहिए। और ऐसे अगर स्विच बोर्ड में ऐसे करंट आ रहा है अगर हमें पता चले तो तुरंत ही मेन स्विच बंद कर देनी चाहिए और बिजली वाले को बुला के उसको सही करवा लेना चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटना ना हो। विभिन्न दुर्घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं, ऐसी घटनाएं हमने देखी भी होगी। टेलीविज़न और दैनिक समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रायः आते रहते हैं। ऐसी दुर्घटना का शिकार होने वाला कभी कभी जान भी गंवा देता है, कभी कभी बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसी घटनाओं को दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना
यानी कि ऐसी घटना जो मानव निर्मित हो उसे हम दुर्घटना कह सकते हैं। जैसे कि हम रोज समाचार में या टेलीविज़न पे देखते हैं कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कोई कहीं से गिर गया, वैसे सारी दुर्घटनाओं के बारे में। तो अब उसी में आगे है कि एक कहानी दी गई है। एक था पटेल, उसका नाम अमृत भाई यानी कि अमृत भाई पटेल नामक एक व्यक्ति था। बरसात के दिन थे। पटेल खेत से घर पर आया। रात हुई, बरसात चालू थी। पूरी रात बारिश हुई। गांव का तालाब भर गया। तालाब में पानी बढ़ने से वह फट गया। तालाब का पानी पूरे गांव में प्रवेश कर गया। गांव में जहां देखिए वहां पानी ही पानी, गंदगी। 2-4 दिन तक पूरे गांव में पानी भरा रहा। अमृत भाई ने कईयों की जान बचाई। यहाँ पे एक गांव की कहानी दी गई है जिसमें कहा गया कि बरसात के दिनों में गांव में आपने देखा होगा तालाब होते होंगे। तो जब बरसात की इसमें जो घटना दी गई है उसमें इस प्रकार से है कि बरसात ज़्यादा होने के कारण तालाब में ज़्यादा पानी भर गया और तालाब में ज़्यादा पानी भरने के कारण तालाब फट गया। जैसे ही तालाब, आप सबने देखा तालाब में कितनी मात्रा में पानी भरा होता है। अगर वह तालाब फटेगा तो क्या होगा, पूरे गाँव में, पूरे गाँव के में जितने खेत है वो सब में पानी भर गया होगा। पानी कितने दिनों तक रहा? 2-3 दिनों तक वो गांव में पूरा पानी भरा रहा। और इसके दौरान कितनों की जान गई होगी, कितने पशु पक्षी फंस गए होंगे उस पानी में, उस इलाके में। तो उससे उस सबको बचाने का काम अमृत भाई ने किया था। सामान्य रूप से प्राकृतिक आफतों को आपदा कहते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में पहले पार्ट में भी मैंने कहा था कि जो भी प्राकृतिक आपदा है उससे आफत, जो भी प्राकृतिक आफत जो भी आती है उसको हम आपदा कहते हैं। आपदा का कारण माल मिलकत का थोड़ा का बड़ा नुकसान, जानहानि होती है। लोगों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं जितनी, प्राकृतिक आफत जितनी भी आती है, जैसे कि बाढ़ हो, भूकंप हो, फिर ज़्यादा बरसात हो या फिर सूखा हो जाए, या फिर इस तरीके से कुछ तालाब फटना, बरसात ज़्यादा होना, रोग यानी कि महामारी फैलना, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत बड़ा माल मिलकत का भी नुकसान होता है और जान हानि भी होती है और बहुत सारी कठिनाइयों का हमें सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पे हमें लिखा गया है सुनी हुई आपदा लिखिए, देखी हुई आपदा और अनुभव की हुई आपदा। चलिए इसमें ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन सुनी हुई आपदा यानी कि कोई आपत्ति आपने सुनी है, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन हम देखें तो 2001 में जो गुजरात में भूकंप आया था, 26 जनवरी को आया था, वो सुनी हुई आपदा कह सकते हो आप। अगर आपने नहीं देखी है लेकिन सुनी हुई ज़रूर होगा, तो वो सुनी हुई हमारी आपदा हो गई। फिर देखी हुई आपदा, देखी हुई आपदा तो कुछ ऐसी आपदा जैसे कि हमने हमारे यहाँ पे महसूस ना की हो लेकिन देखी हुई हो, जैसे कि उत्तराखंड में जो जल प्रलय आया था वो आपने सबने चैनल पे, न्यूज़ चैनल में आते हुए देखा था, आपने देखा था, आपने उसको अनुभव नहीं किया था लेकिन वो देखी हुई होगी। फिर है अनुभव की गई आपदा, एक ऐसी आपदा जिसको हमने अनुभव किया हो, जैसे कि भूकंप आना। 2006 में जो सूरत में बाढ़ आई थी, तापी नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण जो पूरे सूरत में पानी भर गया था, तो वो क्या हो गई, हमारी अनुभव की गई आपदा। अगर आपने 2006 का सूरत में जो बाढ़ आई थी वो अगर देखी हो तो आपकी अनुभव की गई आपदा, यानी कि जो हम जिस आपदा में से हम गुजरे हैं उसको हम अनुभव की गई आपदा कह सकते हैं। उसी प्रकार से नीचे दूसरा पैराग्राफ है, छोटा शहर जयपुर। यहाँ एक लड़की रहती थी, उसका नाम तेजल। उसको साइकिल चलानी खूब पसंद थी। रविवार का दिन था। तेजल साइकिल लेकर बाजार गई। वापस लौटते समय उसकी नज़र क्रिकेट खेलते लड़कों पर पड़ी। इस प्रकार ध्यान न होने पर सामने से आती ट्रक के साथ तेजल को सामान्य चोट लगी। इस दुर्घटना से जयपुर में दौड़धाम मच गई। तेजल को सिर में चोट लगी थी। तेजल को 10 दिन तक अस्पताल में रहने पड़ा। यहाँ पे जो कहानी गई है उसमें दुर्घटना का हमें उपचार करके दिया गया है। दुर्घटना यानी कि जो लड़की थी तेजल, उसने क्या किया था, वो साइकिल ही चला रही थी लेकिन उसका ध्यान अपनी साइकिल से हटा और जो बाजू में लड़की क्रिकेट खेल रहे थे उस पर उसका ध्यान गया
यानी कि उसका साइकिल से संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ने के कारण वो साइकिल से गिर गई, उसको चोट लगी, लेकिन उसको जो चोट लगी वो सर पे लगी। सर पे चोट लगने के कारण उसको 10 दिन तक अस्पताल में दाखिल भी रहना पड़ा। तो ये दुर्घटना है क्योंकि हमारी लापरवाही से होती है। वो किसी एक व्यक्ति की भूल अथवा असावधानी से अधिकांशतः दुर्घटनाएं होती है। इस दुर्घटना में कभी कभी एक व्यक्ति अथवा अधिक व्यक्तियों का नुकसान होता है। ऐसी दुर्घटनाएं जो हमारी लापरवाही से हो, फिर वो एक व्यक्ति की लापरवाही से हो या दो व्यक्ति की लापरवाही से, लेकिन मानव निर्मित यानी कि हमारी बेदरकारी के कारण जो भी घटनाएं घटती है उसको हम दुर्घटना कह सकते हैं। और उसके कारण सिर्फ हमें ही नहीं, यानी जिस व्यक्ति का ध्यान भूल हुई है उसी को नहीं, उसके साथ जुड़े कई व्यक्तियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये इसमें भी हमें लिखनी है सुनी हुई आपदा, देखी हुई आपदा या अनुभव की हुई आपदा। यानी कि हमें इसमें ये लिखना है कि कौन सी दुर्घटना हमने सुनी हुई थी, यानी आपने सुना हो कि किसी का अकस्मात हुआ है आपके रिलेटिव में, यानी कि आपके संबंधी में किसी का अकस्मात हुआ है, तो ये आपकी सुनी हुई हो गई, तो उसके बारे में आपको लिखना है। फिर लिखा है देखी हुई आपदा, यानी कि आपने किसी का अकस्मात होते हुए देखा है। अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और किसी गाड़ी वाले का किसी दूसरी बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो वो आपकी देखी हुई आपदा हो गई। तीसरा है ऐसी दुर्घटना जो आपने अनुभव की है। समझ लो कि आप कहीं से साइकिल चलाते हुए गिर गए तो ये आपकी अनुभव की हुई आपदा है। या फिर आपका किसी से झगड़ा हो गया और आपको लग गई, या फिर आपने किसी का छत से सीढ़ियों से गिर गए, या आपको कहीं से कट गए, चक्कू से काम करते हुए आपने किसी सब्जी को काटते हुए आपका हाथ कट गया, या स्विच बोर्ड छूते समय आपको करंट लग गया। ये सारी कौन सी दुर्घटनाएं हो जाएगी, आपकी अनुभव की हुई घटना, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। अब नीचे आपको 6 चित्र दिए गए हैं। दुर्घटना हो तो ब्लू रंग का और आपदा हो तो पीले रंग का रंग भरना है। आपदा किसे कहते हैं और दुर्घटना किसे कहते हैं, ये पूरे चैप्टर में हमें इन दोनों का ही डिफरेंस समझना है। दुर्घटना हम किसे बोल सकते हैं, जो मानव निर्मित हो, यानी हमारी लापरवाही से जो होती है उससे हम दुर्घटना कह सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसपे हम नहीं करते, कुदरती होती है, उसको हम आपदा कह सकते हैं। पहला ही चित्र है कि जो चाकू से लड़की सब्जी काट रही है, तो वो क्या हो गई हमारी दुर्घटना। दुर्घटना हो तो कैसा रंग करना है, ब्लू। फिर दूसरा चित्र है जिसमें पेड़ों में आग लगी है, यानी कि वो जंगल है और जंगल में आग लगी है। जंगल में आग कोई लगाने नहीं जाता है, वो खुद ब खुद लग जाती है, यानी कि वो आपदा है, तो उसमें हम करेंगे पीला रंग। फिर तीसरा चित्र है लड़के पतंग पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, तो वो क्या हुई, हमारी लापरवाही से होने वाली घटना, यानी कि वो दुर्घटना है। उसके नीचे केले का छिलका की वजह से एक लड़की गिर जाती है, वो भी क्या हुई, दुर्घटना, यानी कि उसमें भी नीला रंग भरा जाएगा। फिर एक पांचवें चित्र में आप देख रहे हो कि नदी में सब तैर रहे हैं, यानी कि बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ आ गई वो एक आपदा है, उसमें पीला रंग। और लास्ट में एक चित्र है जिसमें चक्रवात का चित्र है, यानी कि वो भी हमारी हो गई आपदा। ये 3 प्राकृतिक आपदा है और 3 मानव निर्मित है। अब एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें आपको भरना है आसपास की बात। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, कौन सा वार है वो लिखेंगे और समय लिखेंगे। अब विवरण दिए गए कुछ। वाहन से टकराना, आपदा, दुर्घटना, क्या कठिनाई आई, बचने के लिए क्या करना किया जा सकता है। वाहन से टकराना वो क्या थी, दुर्घटना। दुर्घटना है तो क्या कठिनाई आई होगी कि भाई हमें हाथ पैर में चोट लग गई है। बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमें सावधानीपूर्वक रोड पे चलना चाहिए, साइड पे चलना चाहिए, फुटपाथ पे चलना चाहिए। महामारी फैलना वो क्या है, हमारी आपदा है, क्योंकि उसको कोई फैलाने नहीं जाता, वो कुदरती है, तो उसको हम लिख सकते हैं महामारी है हमारी आपदा। और क्या कठिनाई आ सकती है, बहुत सारे लोग बीमार हो सकते हैं, ये हमारी आपदा है। और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी सलाह सूचन के हिसाब से कार्य करना चाहिए। फिर है बिजली का करंट। बिजली का करंट क्या है, दुर्घटना है, क्योंकि वो हमारी लापरवाही से।
क्या कठिनाई आई होगी? तो हमारे हाथ में झटका लग सकता है, हमारे हाथ को झटका लगेगा और हम दूर तक चले जाएंगे अगर ज़्यादा जोर का करंट होगा। तो बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पहले तो ये करना चाहिए कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और नहीं तो हमें इससे बचने के लिए पहले तो हमारे हाथ, जब भी हम स्विच बोर्ड को छुए तो हमें हमारे हाथ गीले ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर है आग लगना। आग लगना क्या है? हमारी दुर्घटना। इसमें क्या कठिनाई आई होगी? या तो घर के अंदर कोई रह गया है तो वो जल जाएगा, घर के अंदर जो सामान रखा है वो जल जाएगा। और बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो बचने के लिए क्या किया जा सकता है? तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमें बचने के लिए भाई थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि आग ना लगे, और आग लगी है तो हमें, जिस व्यक्ति को आग की वजह से वो जल गया है, तो उसको थोड़ा हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, उसके आगे उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर जो नीचे खाने दिए गए हैं उसमें आप अपने हिसाब से कुछ आपदाओं के नाम और कुछ दुर्घटनाओं के नाम लिखेंगे, उसके सामने इसी प्रकार से टिक भी लगाएंगे। क्या कठिनाइयाँ आएंगी वो लिखना है, और बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी लिखना है। 4 एग्जाम्पल थे, उस हिसाब से मैंने समझा दिया है। और आग लगना, अब आप सोचोगे कि क्या क्या आ सकता है? तो कि बाढ़ आना, ये भी आप उसके आगे लिख सकते हो। बाढ़ आना वो क्या हो गई? आपकी आपदा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ क्या आएगी? तो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचेगा, जान हानि होगी। और उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हमें उन जिन लोगों पे ये कठिनाइयाँ आई है उनको बचाने की प्रयास करने चाहिए, उनको थोड़े ऊंचे स्थान पे ले जाना चाहिए ताकि बाढ़ वाला पानी वहाँ तक ना पहुँच सके, ऐसी जगह पे ले जाना चाहिए। फिर झाड़ पे से गिर जाना आप देख सकते हो, वो क्या है? दुर्घटना। बचने के क्या हो सकता है? या हम पैर से गिरेंगे, चोट लग सकती है, हाथ पैर फ्रैक्चर हो सकते हैं, यानी कि हाथ पैर में लग सकती है हमें। फिर उसके लिए हम क्या करना चाहिए? तो कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए पेड़ पे चढ़ते समय। उसी प्रकार से आपको कुछ आता है और कुछ दुर्घटना आपका जो याद आती है उसके बारे में लिख देना है यहाँ पे। उसमें क्या आपदा है कि दुर्घटना वो टिक कर लेना है, और उससे क्या कठिनाइयाँ क्या आएगी और बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में माहिती लिखनी है। 2-4 मैंने बता दिए, 2-4 आपको खुद से लिखने हैं। अब नेक्स्ट है आपदा और दुर्घटना से संबंधित फोटो चिपकाइए और उसके बारे में नीचे हमें लिखना है। यहाँ पे भी आपको अपनी मर्जी से किसी भी एक दुर्घटना या आपदा का चित्र जो आपको मिले, जैसे कि पेपर में से कटिंग करके या कहीं से भी मिले, किसी चित्र में मिल जाए तो आपको यहाँ पे इसको चिपका देना है। और चिपकाने के बाद ऊपर चिपकाए गए फोटो के बारे में सविस्तार लिखिए। अगर आप अकस्मात के बारे में लिख अकस्मात का चित्र चिपकाया है तो उस अकस्मात कैसे हुआ होगा, उससे कैसे बच सकते हैं उसके बारे में लिखना है। और अगर आपने किसी आपदा के बारे में लिखा है तो वो आपदा कैसे आई होगी, उस आपदा में क्या क्या हुआ होगा, उसके बारे में विवरण आपको यहाँ पे लिखना है। वो आपके हिसाब से आपको जो आप यहाँ पे चित्र चिपकाते हो उसके बारे में यहाँ पे लिख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे विद्यालय में कक्षा 5 के विद्यार्थियों को फिल्म निर्देशन कराया गया था। इस फिल्म में आपदा और दुर्घटना के समय क्या ध्यान रखा जा सकता है, इसके संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई थी। बाल कलाकार हर्ष और नीरू के साथ इनकी मां नाथिबा इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। इस सीडी में विभिन्न परिस्थितियों का निर्देशन किया गया था। बाढ़। हर्ष और नीरू तापी नदी में आई हुई बाढ़ के बारे में जानकारी दे रहे थे। पानी आने से इस क्षेत्र में खूब अड़चन आ गई थी। सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा बचाव कार्य किया गया था। बचाव कार्य करने वाला लोग बारंबार सूचना देते थे। हाथ बत्ती यानी कि टॉर्च, जीवन जरूरत की आवश्यकता के अनुसार सामान लेकर ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाइए। चक्रवात। हवा जोरों से बहती थी। आसपास धूल के बवंडर उड़ते थे। लोगों के घर का पतरा उड़ता था। कूड़ा करकट, कागज, प्लास्टिक इत्यादि हवा में भरे हुए थे। यहाँ माइक से बारंबार सूचना दी जाती थी कि पेड़, बिजली के खंभे, पत्थरों वाले मकानों या इसी प्रकार की अन्य खतरों वाली जगहों पर खड़े न रहें। आसपास
जहाँ खुला मैदान हो वहाँ सब साथ मिलकर खड़े रहें। फिसल जाना वर्षा ऋतु का दिन दर्शाया गया था। इस लड़के विद्यालय से घर की ओर आ रहे थे। बारिश पड़ने के कारण लड़के दौड़ रहे थे। वहीं रुचन दौड़ता दौड़ता फिसल गया। दौड़ते लड़के रुक गए। रुचन रोता था। इससे उसे हाथ की कोहनी में चोट लग गई थी। इतने में पीछे से उसका भाई पंचम आया। उसने उसे धीरे से उठाया। हाथ हिले नहीं, इस प्रकार से उसकी गर्दन के साथ बांध दिया तथा उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। ये जो पूरा है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक पिक्चर का रूप में समझाया गया है कि एक पिक्चर था जिसमें 3 घटनाएं हुई है। जैसे कि बाढ़ आना क्या था, हमारी प्राकृतिक आपदा थी। उससे बचने के लिए यानी कि उस समय उससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो दिया गया था कि टॉर्च ले लो, जीवन जरूरत की चीज़ वस्तुएं ले लो और उसको लेके हम बाढ़ वाले जो नीचाण वाला विस्तार है उससे ऊपर वाले यानी कि ऊंचे विस्तारों पे हम चले जाएं। अगर चक्रवात आया तो हमें क्या सूचना दी जाएगी कि पेड़, बिजली के खंभों या पत्थरों वाले मकान ऐसी जगह पे ना रहे, खुले मैदानों में चले जाए और वहाँ पे सब साथ में मिलकर खड़े हो जाएं। और तीसरा था जो कि फिसल जाना। तो फिसल जाना एक प्रकार की दुर्घटना है। फिसल जाने पे ऐसे अगर चोट लग जाती है कोहनी पे और वो खड़ा नहीं हो रहा था तो उसके भाई ने क्या किया कि उसका हाथ गर्दन से बांध दिया ताकि वो हिले नहीं और उसको डॉक्टर के पास ले गया। इसी के साथ नीचे है कि दुर्घटना लिखिए और बचाव के लिए क्या किया जा सकता है वो लिखिए। तो दुर्घटनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? दुर्घटना में 4 दुर्घटना आपको लिखनी है। उसमें मैं कह सकती हूँ कि आप लिख सकते हैं कि कहीं से गिर जाना, जैसे कि पेड़ से गिर जाना। बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? अगर हम पेड़ पे चढ़ते हैं सावधानीपूर्वक चढ़ना चाहिए और सावधानीपूर्वक उस पर उतरना भी चाहिए और बने तब तक पेड़ पे चढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम चढ़ते हैं तो हमें संभल के चढ़ना चाहिए और संभल के उस पर जो बचाव के लिए क्या किया जा सकता है तो कि भाई हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं और अगर किसी को लग गई है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। फिर है दूसरी दुर्घटना कि करंट लगना, यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो करंट लगता है वो करंट लगना है। तो पहले तो हम अगर जो कोई व्यक्ति करंट लगा है तो उसका हाथ अगर वायर से नहीं छूटा है तो हम लकड़ी का कुछ चीज़ लेके उसके हाथ पे मारेंगे कि ताकि वो छूट जाए करंट। लोहे का मत लेना क्योंकि लोहे की चीज़ों में भी करंट पास हो जाता है, इसलिए हम लेंगे क्या, अवाहक चीज़ लेंगे यानी कि लकड़ी की कोई चीज़ लेंगे। फिर उसको अगर करंट ज़्यादा जोर से लगे, उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है तो हम डॉक्टर के पास उसको ले जाएंगे। फिर तीसरा हम लिख सकते हैं कि अकस्मात होना, यानी कि किसी गाड़ी से टकरा जाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ध्यान ये देना चाहिए कि हम रोड के साइड पे चलें। अगर फिर भी अगर दुर्घटना हुई है तो हमें उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर उसको वहीं पे कुछ सारवार हो सके उसको एक साइड पे ले जाके बिठाना चाहिए, पानी वानी पिलाना चाहिए। चोट कहाँ पे लगी है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्या है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा जोर से लगी हुई है तो फिर हमें उसको डॉक्टर के पास भी ले जाना चाहिए। फिर चौथी है तो दुर्घटना आप समझ लो कि गर्म चीज़ हम पे गिर जाना, यानी कि दूध या चाय वगैरह हमारे गर्म चीज़ को हम छू लेते हैं तो जल जाते हैं। तो उसके लिए हमें अगर गर्म चीज़ों से हम जले हुए हैं तो हमें उस पर तुरंत ही कोई जो क्रीम आती है जलने पे लगाने वाली वो लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा जल गया है तो हमें उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि उसकी सारवार अच्छे से हो सके। विवरण लिखिए, विवरण प्राप्त कीजिए और लिखिए। अच्छा, इसमें हमें कहा गया है, पहला हमें उदाहरण के रूप में दिया गया है कि आपदा या दुर्घटना का नाम लिखना है। आपदा और दुर्घटना दोनों, स्थल, वर्ष और कौन प्रभावित हुआ था वो लिखना है। पहले ही दी गई है आपदा हमें बाढ़, जो सूरत में आई थी 2006 में, जिसके कारण सूरत निवासी प्रभावित हुए थे। वैसे ही दूसरे में हम लिख सकते हैं भूकंप,
जो कच्छ भुज में आया था 2001 में, जिससे पूरा गुजरात ऐसे तो प्रभावित हुआ था, लेकिन ज़्यादातर भुज के रहवासी ही प्रभावित हुए थे, क्योंकि उसका भूकंप का जो केंद्र बिंदु था वो वहीं पे था, इसीलिए। फिर तीसरा है आग लगना, वो ये हमारी क्या हो गई, दुर्घटना। दुर्घटना हुई थी मैं कहती हूँ कुंभ मेले में 2004 में, जहाँ पे कुंभ मेला था और वहाँ पे आग लगने के कारण वहाँ पे आग फैल गई थी, वो एक दुर्घटना थी। 2004 में ये घटना हुई थी और वहाँ पे प्रभावित कौन हुआ था, जो कुंभ मेले में जो लोग थे वो सारे प्रभावित हुए थे। फिर है चौथा, कह सकते हैं कि वंशीय हिंसा, यानी कि जो परंपरागत जो वंशीय होते हैं ना, यानी हिंदू मुस्लिम के झगड़े, वैसा। और वो हुई थी असम में 2012 में, जहाँ पे असम के चिरांगू जिला के जितने भी रहवासी थे वो प्रभावित हुए थे। जो झगड़ा हुआ था वो हिंदू मुसलमान यानी कि जातीय कौमवाद झगड़ा हम कह सकते हैं, कौमवाद था, जिसके कारण वहाँ पे रहने वाले हिंदू और मुस्लिम प्रजा ही परेशान हुई थी। इसके साथ हमारा 15वां चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।